हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबको नमस्कार एक बार फिर से। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के आने से मेरा उत्साह बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। हाँ, तो मेनली आज जैसे हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में ना। तो टाइम, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हर कोई आदमी सोचता है कि टाइम मैनेजमेंट किया जाए या टाइम को मैनेज किया जाए। पर होता क्या है कि टाइम मैनेज हो नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मतलब यही समस्या आती होगी, टाइम मैनेज हो कैसे? तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, है ना? या कोई डिसीज़न लेने में हम इतनी देर कर लेते हैं कि वो अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो मैं आज बात करूँगा कि बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा सोचना भी देखा जाए एक तरीके से टाइम का वेस्ट है और अपॉर्च्युनिटी को हाथ से जाने देना है ना? तो मैं एक मतलब एक चीज़ आपको ये ज़रूर कहूँगा कि हम सबके पास 24 घंटे हैं, है ना? तो अब बात ये आती है कि क्या मैं अपने चौबीसों के 24 घंटे यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ, है ना? क्या वो मेरे 24 घंटे जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं? ना, अब देखिए सोना सबको ज़रूरी है, फ्रेश होना है मॉर्निंग में, है ना? और ब्रेकफ़ास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, इन चीज़ों को तो हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इनको स्किप नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इनके अलावा ऑफ़िस का काम हो सकता है आपका, आपका अपना खुद का बिज़नेस हो सकता है। जो टाइम आप वहाँ पर दे रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे पास टाइम बचता है, क्या हम उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? या वो कहीं ऐसी जगह लग रहा है कि जहाँ पर से आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ अर्न किया। अर्न का मतलब केवल पैसा ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्न का मतलब हो सकता है कि आपने जो समय है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्ट किया है, यानी फिज़िकल फ़िटनेस, है ना? तो वो भी एक अर्न है। हो सकता है आपने अच्छी किताबें पढ़ी, तो आपने माइंड का डेवलपमेंट किया है, वो एक अर्निंग हो सकती है। हो सकता है आप एक अच्छे लोगों के संपर्क में रह रहे हो, एक अच्छा एसोसिएशन हो सकता है, वो भी आपने अर्न किया है ना? आपने अच्छे लोगों के साथ रिलेशन बनाए हैं, तो वो आपकी अर्निंग हो सकती है ना? तो अब कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो समय बचता है, क्या वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है? तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से हम अपने बचे हुए समय को इस्तेमाल कर सकते हैं या जो समय बच रहा है उसको वेस्ट होने से जो है बचाया जाए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बचे हुए धन को आप बैंक में रख सकते हैं। वो धन आपको कल को इंटरेस्ट देगा या आड़े वक़्त वो काम आएगा। क्या समय के साथ ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आप सब लोग जानते हैं। तो समय को हम सेव नहीं कर सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप सेव नहीं करेंगे तो समय जो 24 घंटे हैं, वो आपको यूटिलाइज़ करने ही करने हैं। अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो वो वेस्ट होगा, है ना? तो वो समय जो वेस्ट हो गया, वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो अब ये बात आती है, क्या वास्तव में समय को इन्वेस्ट किया जा सकता है? अब का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का सवाल यस में है। बिल्कुल, समय को इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, पर होता क्या है कि हम उस काम को स्टार्ट करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, तो वो कभी-कभी वो प्लानिंग इतनी लंबी हो जाती है कि जो हमारा एम होता है, जो वास्तव में लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए था, वो हमसे भटक जाते हैं, है ना? तो लाइन ऑफ एक्शन कहीं और रह जाता है, हम कहीं और चले जाते हैं। बीच-बीच में क्या होता है कि एक नए विचार आ जाते हैं और हम उस विचारों की दुनिया में खो जाते हैं। अब वापस कैसे आया जाए? सवाल ये भी गंभीर है ना? तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, वो मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर ले जाने वाला है?
है ना? बहुत सिंपल सी सवाल है। तो आपके मन में जो भी अनवांटेड कहना चाहिए थॉट्स आ रहे हैं, एकदम से वो हट जाएँगे, है ना? वो वापस क्या होंगे, आप मेन थॉट पे आ जाएँगे, जहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर मैं अब बात हो रही थी हमारी क्या, कि क्या समय को इन्वेस्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल समय को इन्वेस्ट किया जा सकता है ना? तो अब समय को आज बात मैं करूँगा कि किस तरीके से हम लोग अपना समय वेस्ट होने से बचाएँ और समय को इन्वेस्ट करें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने जो डेली वर्क है ना? यानी जिसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट, तो हमें टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट डालनी चाहिए। हमको हैबिट नहीं है ना? तो मुझे भी हैबिट नहीं थी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे-धीरे टू डू लिस्ट पर काम कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि टू डू लिस्ट में जो आपने काम लिख लिए हैं, वो सारे के सारे आज ही करने हैं या उसी सीक्वेंस में करने हैं, जो आपने लिख दिए हैं। लेकिन हाँ, कोशिश हम ये करेंगे टू डू लिस्ट में जो हमने ना काम लिखे हैं, वो उस सीक्वेंस में ही हो और लगभग सारे काम हो जाएँ। अब टू डू लिस्ट से होगा क्या? पहली चीज़, टू डू लिस्ट बनाने से एक तो क्या होता है कि हमारी दिनचर्या या जिसको हम कहते हैं, जो पूरे दिन भर के काम जो हैं स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। यानी आपका बहुत सारा समय वेस्ट होने से बच जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कुछ काम करके वापस आए, थोड़ी देर में ध्यान रहता है, अरे! ये काम तो रह गया। यानी एक चक्कर फिर से लगता है। तो वो हमारा एक टाइम क्या होता है, वो वेस्ट होता है। अगर हमारी टू डू लिस्ट बनी हो तो मुझे लिखा होगा ना कि इस काम के बाद मुझे ये काम करना है, तो आपका समय भी बचेगा और आपकी ऊर्जा भी बचेगी। अब जो समय बचता है, उसका क्या किया जाए? उस जो समय बचता है, उसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ मित्रता कर सकते हैं, है ना? तो अच्छे लोगों के साथ मित्रता का मतलब क्या है कि कहा जाता है ना कि आप वही बनते हैं, जिनके साथ आप लगभग कहना चाहिए डेली या जिनके साथ या आप ऐसे लोगों के एसोसिएशन में आप होते हैं, जो आपके चारों ओर यानी 5 लोगों का जो आपका संपर्क है, उनमें से एक आप भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें समाज में ऊपर उठना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाज में जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, है ना? समाज में जिनका मान-सम्मान है, जो समाज में प्रतिष्ठित आदमी हैं या समाज में जो सक्सेसफुल आदमी हैं, हमें उनसे संपर्क बढ़ाना होगा, है ना? तो हमारा क्या होगा, जैसे कहते हैं ना हमारे जो है पेरेंट्स भी कहते हैं कि संगत का असर होता है। यस, बिल्कुल संगत का असर होता है। तो ये क्या किया जा सकता है? समय का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक हो सकता है कि आप नई स्किल आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस, एक लैंग्वेज मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी इंग्लिश और अच्छी सुधार सकते हैं। हो सकता है आप और कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं। हो सकता है आप हैंडराइटिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं। हो सकता है शाम को आप अपने बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है कि कहने का मतलब है कि जो बचे हुए समय को भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं न कहीं दूसरे प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और हो सकता है। एक चीज़ क्या हो सकता है कि हम कुछ लोगों को हेल्प करें। हेल्प का मतलब ये है निस्वार्थ हेल्प। है ना? यानी मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की हेल्प करना आप स्टार्ट करिए, आपको जहाँ से लगता है कि इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब ये एक नई चीज़ मैंने आपसे शायद कह दी है कि जनरली हम अभी तक क्या करते हैं, हम उन लोगों की शायद हेल्प करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं या उन लोगों को हेल्प करने के लिए हम जल्दी तैयार हो जाते हैं, जहाँ से हमें ये लगता है कि ये आदमी हमें कल को काम आएगा। जहाँ से हमें लगता है कि कल कोई आदमी हमें कुछ शायद देगा, है ना? तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि आप जो है अगर कभी आप ऐसे व्यक्ति को या ऐसे लोगों को आप कभी हेल्प कीजिए, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलता या नहीं मिल सकेगा, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, आपको एक अलग अलग जो है एहसास होगा, है ना? एक अलग खुशी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, एक। या
आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को जो समाज में हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या कहना चाहिए जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप हो सके, है ना? तो आप उनको पढ़ाना शुरू करिए। शाम को एक आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, आधा घंटा निकाल सकते हैं, आप अपने आस-पास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो गलत दिशाओं में जा सकते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ उनको कुछ न कुछ आप नॉलेज देंगे और क्या होगा कि आपको खुद एक अच्छा फ़ील होगा, है ना? वो भी बहुत ज़रूरी है, एक। या क्या हो सकता है कि आप पर्यावरण के लिए, आप समाज के लिए, है ना? कुछ काम आप स्टार्ट करें और होता क्या है ना, जैसे-जैसे आप जो भी काम शुरू करेंगे, है ना? तो उस फ्रीक्वेंसी वाले लोग, अगर मैं कह रहा हूँ एक छोटी अगर मैं बात करूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लांटेशन से। बरसात का मौसम है, प्लांटेशन आस-पास आप देखिए अपने घर के आस-पास जो भी खाली जगह है, जहाँ पर आप प्लांट लगा सकते हैं, आप वहाँ पर प्लांट लगाना स्टार्ट करिए, है ना? तो आप देखेंगे कुछ आपकी तरह के लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएँगे, है ना? तो वो भी एक अच्छा काम हो सकता है। साफ-सफाई का काम हो सकता है। जब आप इनिशिएटिव करेंगे, तो आप इनिशिएटिव लेंगे, तो हो आप देखेंगे आपसे कुछ लोग खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाएँगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि केवल आपको पहले स्टार्ट करना है। आप ये मत समझिएगा पहले कुछ 2-4 लोग जुड़ जाएँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता, है ना? तो कहने का मतलब जो सफल लोग हैं, जो महान लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले रास्ता बनाना शुरू करा। उन्होंने सबसे पहले कदम बढ़ाया, तो कारवां जुड़ता गया। तो ये एक काम हो सकता है, जहाँ पर आप जो है अपना समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक समाज को अच्छी दिशा दिखा सकते हैं और क्या हो सकता है और सिंपल यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर समाज को बदलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, तो 10 लोग और आप तैयार कर सकते हैं, जो समाज को बदलने के लिए तैयार रहेंगे। तो समाज बदलेगा, है ना? तो देश बदलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड बाय-बाय, गुड नाइट।